बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम इनपुट और आउटपुट स्केप सीक्वेंस के बारे में पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो लेक्चर नंबर 4 चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर होता क्या है। बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेशन को यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और उसके बाद मैं ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करता हूँ। arithmetic.cpp के नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर दिया। यहाँ पर मैं इसमें से कोई सा एक कोड उठा लेता हूँ। Ctrl+C, यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर ये जो आपने लाइन है ना, हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग, ये यहाँ से कैंसिल कर देनी है। बीच वाला ऑपरेशन भी आप यहाँ से, ये बीच वाला पोर्शन यहाँ से क्लियर कर दें, क्योंकि हम एक न्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दो वेरिएबल्स को ले लेता हूँ। एक वेरिएबल ए के नाम से लेता हूँ, दूसरा वेरिएबल मैं ले लेता हूँ बी के नाम से। एक ए के अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ 10 और बी के अंदर मैं स्टोर करवाता हूँ इंट बी इज़ इक्वल्स टू 2 स्टोर करवा देते हैं। उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करवाता हूँ। सबसे पहले सी आउट लेस देन ए प्लस बी इज़ इक्वल्स टू बी सेमीकोलन। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करवाता हूँ, देखते हैं मेरे पास क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 12 आंसर आ गया। मेरे पास a की वैल्यू 10 थी और b की वैल्यू मेरे पास 2 थी। दोनों को जब मैंने प्लस करवाया तो मेरे पास आंसर आ गया 12। तो कोड को खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पर कमेंट भी लिखता जाता हूँ, एडिशन। चलिए अब सब्ट्रैक्शन करवा कर देखते हैं। इसी को ही कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं हम। Ctrl+C, Ctrl+V। यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगा देना है, माइनस का साइन लगाते हैं और यहाँ पर भी हम साइन को चेंज करते हैं और एक और कमेंट लिख लेते हैं हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के नाम से। अगर कोई चीज़ आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एडिशन होगी, उसके बाद सब्ट्रैक्शन भी होगी, दो हमारे पास प्रिंट आउट होकर आएंगे। रन करवा कर देखते हैं तो हमारे पास हमारा आउटपुट आ चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 12, a माइनस बी इज इक्वल टू 8, लेकिन वो दोनों एक ही लाइन पर आ गए। तो यहाँ पर मैं एंडल ऑपरेशन यूज़ करूँगा ताकि मेरे पास से एक डिफरेंट लाइन पर शो हो। एंडल सेमीकोलन। इसको दोबारा से रन करवा कर देखता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू हमारा 12 होता है, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास 10 थी और b की 2 थी। दोनों को प्लस करवाया तो मेरे पास 12 आंसर आ गया। a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 2 थी, दोनों को माइनस करवाया तो मेरे पास आंसर आया 8। अब दोबारा से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मल्टीप्लिकेशन का मैं ऑपरेशन यूज़ करवाता हूँ यहाँ पर। Ctrl+V। इसके एंड में भी हम एंडल दे देते हैं ताकि मेरे पास ये नेक्स्ट लाइन पर शो हो सके। सेमीकोलन, कमेंट लगाते हैं यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप स्टेरिक साइन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन का साइन तो नहीं होता यहाँ पर, आप स्टेरिक को यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लाई की जगह, मल्टीप्लाई। अब दोबारा इसको रन करवा कर देखते हैं, हमारे पास आंसर आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन का 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस करवाए तो हमारे पास 12 आंसर आया, माइनस करवाए तो हमारे पास 8 आंसर आया, मल्टीप्लिकेशन करवाया जब हमने तो हमारे पास आंसर आया 20। इसी तरह हम डिवीजन का ऑपरेशन चेक करके देखते हैं। Ctrl+C, Ctrl+V। नेक्स्ट में सेंटर में हम कमेंट दे देते हैं, डिवीजन।
तो यहाँ पर हम स्लैश का यूज़ करेंगे डिवीजन की जगह पर। इसमें एंडल ऑपरेशन भी यूज़ करते हैं ताकि मेरे पास नेक्स्ट लाइन भी क्रिएट हो जाए। तो इसको चेक करके देखते हैं हमारे पास क्या 5 आंसर आता है। जब 10 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 5। इसी तरह हम मॉड्यूलस ऑपरेशन यूज़ करते हैं। मॉड्यूलस में हमारे पास जब दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं तो उसका हमारे पास आ जाता है रिमाइंडर, हमारे पास आ जाता है मॉड्यूलस ऑपरेशन। कंट्रोल V। मॉड्यूलस ऑपरेशन के लिए जो है आप परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं, परसेंटेज का साइन। परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं। A मॉड्यूलस B इज इक्वल्स टू कोटेशन मार्क क्लोज A मॉड्यूलस A कंट्रोल C कर लेता हूँ यहाँ से मैं इसको, और यहाँ पर आकर पेस्ट करता हूँ A मॉड्यूलस B सेमीकोलन। अब यहाँ पर A और B को जब आपने डिवाइड करना है तो यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर शो होगा। रिमाइंडर आपके पास जो आएगा वो होगा 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 5-6 ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और उसके बाद मॉड्यूलस ऑपरेशन को। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके पास इस तरह से यूज़ कर सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। उसके बाद हम अब अप्लाई करने जा रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किस तरह होता है चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फाइल में नाम दे देता हूँ असाइनमेंट का, assignment.cpp। सबसे पहले न्यू फाइल क्रिएट कर ले। यहाँ पर से कोई कोड उठाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V। तो सेंटर वाला पोर्शन आप यहाँ से उठाकर डिलीट कर दें और सबसे पहले एक वेरिएबल यहाँ पर स्टोर करवाएं। इंट A के नाम से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 20। अब इस वैल्यू को मैं प्रिंट करवा देता हूँ सी आउट लेस देन A। जब मैं इसका यहाँ पर रन करवाता हूँ तो मेरे पास सिंपल आउटपुट आएगा। आपको पता भी है यहाँ पर आउटपुट आएगा सिंपल, मतलब कि 20 आ जाएगा। अब असाइनमेंट ऑपरेटर इसके ऊपर किस तरह काम करता है वो देखते हैं हम। ये VS कोड एक ऑफलाइन कंपाइलर है तो ये कभी कभी थोड़ा सा टाइम लेता है। तो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा ताकि आप यहाँ पर आउटपुट देख सकें। अब जब मैंने A को प्रिंट करवाया तो मेरे पास 20 आउटपुट आ चुका है। अगर मैं इसके ऊपर एडिशन का असाइनमेंट, इस एडिशन के असाइनमेंट को मतलब कि मैं यूज़ करूँ तो देखिए मेरे पास आउटपुट क्या आता है। यहाँ पर एक और मैं बनाता हूँ A प्लस इज़ इक्वल टू 3। अब इस लाइन का मतलब होता है कि A की वैल्यू के अंदर 3 को ऐड करो और दोबारा उसको प्रिंट कर दो, सी आउट लेस देन A। अब आप देखेंगे कि मेरे पास पहले जो मेरे पास प्रिंट होगा वो हमारे पास 20 प्रिंट होगा, उसके बाद मेरे पास जो प्रिंट होगा वो 23 प्रिंट होगा, क्योंकि A प्लस इज इक्वल टू 3 का मतलब होता है कि A की वैल्यू के अंदर 3 को ऐड कर दो। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और दोबारा मैं इसको रन करवाता हूँ तो आप आउटपुट देख सकेंगे। यहाँ पर एंडल ऑपरेशन यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा वो एक ही लाइन पर दे रहा है। दोबारा से मैं इसको रन करवाता हूँ। सबसे पहले प्रीवियस आउटपुट को डिलीट करता हूँ, दोबारा रन करवाते हैं तो मेरे पास अब नेक्स्ट लाइन पर मेरा ये आउटपुट दे देगा। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मेरी जो आउटपुट थी इंट A इज इक्वल्स टू 20, वो मेरे पास 20 प्रिंट हो चुका है। उसके बाद जब मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर एडिशन का यूज़ किया A प्लस इज इक्वल्स टू 3,
तो उसने ए के अंदर 3 को ऐड कर लिया, जो कि आपके पास बन गया 23। अब मैं इसके अंदर दोबारा से एक और चीज़ का अब मैं सब्ट्रैक्शन को यूज़ करता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ a माइनस इज इक्वल्स टू 6 कर देते हैं, और उसके बाद दोबारा मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ सी आउट लेस देन a एंडल। अब ये क्या करेगा, a की वैल्यू में से 6 को माइनस कर देगा। अब यहाँ पर a की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास 20 नहीं होगी। a की वैल्यू मेरे पास जो है लास्ट जो मेरे पास वैल्यू आई थी 23, a की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास होगी 23 में से जब 6 माइनस करेगा तो मेरे पास यहाँ पर 18 बचना चाहिए। चलिए दोबारा मैं इसको रन करवा कर चेक करता हूँ। जब मैंने इसको रन करवा कर चेक किया तो देखिए मेरे पास आंसर आ गया 20, 23 और 17। जब 23 में से 6 माइनस किया तो मेरे पास आंसर आया 17। अब मेरे पास a की जो वैल्यू बन चुकी है ना वो है 17 बन चुकी है। अब दोबारा मैं इसके ऊपर अगर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज़ करवाना चाहूँ तो देखते हैं क्या होता है। a स्टेरिक इज इक्वल्स टू, अब मैं 17 को मल्टीपल करवाना चाहता हूँ, 2 के साथ मल्टीपल करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 2 दे देता हूँ और दोबारा से मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ सी आउट लेस देन a लेस देन एंडल ऑपरेशन। दोबारा से इसको रन करवाते हैं। अब मेरे पास मेरा जो आउटपुट आना चाहिए वो एक 20, 23, 17 और उसके बाद 17 और 17 मेरे पास बनता है 34। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20, 23, 17 और 34 हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।